सबसे पहले बात करते हैं वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लेकर ये इत्तला मिल रही है कि मरकजी काबीना की तरफ से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जो तरामीम की सिफारिशात की गई थी उनमें से 14 को मंजूरी दिए जाने की इत्तला मिल रही है। वाज़ेह रहे कि जिस तरह से अपोजिशन अरकान भी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में शामिल थे, लेकिन उनकी तरफ से यह बताया जा रहा है कि 44 से ज़्यादा तकरीबन एतराज़ात उनकी तरफ से जमा कराए गए थे, लेकिन मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में उसे मुस्तरद कर दिया गया। और अब यह बताया जाता है कि 14 ऐसी जो सिफारिशात थी जिसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने सिफारिश की थी उसे मंजूरी दे दी गई है। अब यह बताया जा रहा है कि इससे पहले इसे पार्लियामेंट में बिल को पेश किया गया था और सिफारिशात भी पेश कर दी गई थी। अब देखना है कि यहाँ पर जो दूसरा मरहला बजट इजलास का शुरू होगा, क्या उसमें इसे मंजरेआम पर लाया जाएगा या उस पर मुबाहस होंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज की इत्तला मिल रही है कि यहाँ पर तकरीबन 14 ऐसी जो तरामीम थी, जो सिफारिशात थी, जो कि मुश्तरका कमेटी की तरफ से की गई थी, उसे मरकजी काबीना की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। हो सकता है कि इस बारे में आज दोपहर के बाद कुछ ब्रीफिंग सामने आए और यह भी सामने आ सकता है कि अपोजिशन के अरकान जो कि इस कमेटी में शामिल थे उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। और वह कौन सी 14 तरामीम और सिफारिशात हैं जिसे काबीना ने मंजूरी दी है, अभी उसके बारे में इत्तला नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना यह जरूर पता चल रहा है कि आज सुबह के औकात में मरकजी काबीना की तरफ से इन सिफारिशात को, जिसमें 14 बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी इस बारे में तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कमेटी की तरफ से पास 14 ऐसी तरामीम थी जिसकी सिफारिश की गई थी, उसे कबूल कर लिया गया है। अब देखना है कि ये कौन सी 14 तरामीम और तब्दीलियां थी जिसके लिए बिल को यहां पर उनकी सिफारिश की गई है, और आज हो सकता है कि इस बारे में मजीद तफसीलात सामने आ सकती हैं।